आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसको मरने का समय दिखता है, यानी जो भी मरने वाला होता है उसे उसका समय पहले ही दिख जाता है, वो कब मरेगा। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम चोई होता है। चोई बस में बैठी होती है और गाने सुन रही होती है कि तभी अचानक जोर से ब्रेक लगता है। वो बाहर जाकर देखती है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को चोट आई होती है। तभी यहाँ पर उसे एक कपल दिखाई देता है। चोई देखती है कि जो व्यक्ति उसमें है उसकी भी आखिरी 2 मिनट बचे हुए हैं और वो मरने वाला है। जो उससे जाके कहती है आपको जो भी कहना है एक दूसरे से कह लो क्योंकि ये जल्दी ही मरने वाले हैं। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो व्यक्ति देखते ही देखते वहाँ समाप्त हो जाता है। चोई इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके खुद की टाइमलाइन भी वो देख पा रही थी। उसके मरने के यहाँ पर 167 दिन ही बचे थे। तभी हम ली नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि काफ़ी डिप्रेशन में था, इसीलिए वो साइकोलॉजिस्ट के पास आता है और अपनी बातें कहता है। तभी जब वो बाहर अपने कार से जा रहा होता है उसकी गाड़ी के आगे एक लड़की आ जाती है जो कि चोई होती है। चोई सिंगिंग का ऑडिशन देने के लिए जा रही थी लेकिन उसे चोट लग जाती है। ली उसे अपने साथ हॉस्पिटल में लेके जाता है और उसका इलाज करवा कर चोई खुद उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और खुद ही उस गाड़ी को चलाने लगती है। तो ली मना करता है कि तुम मेरी गाड़ी क्यों चला रही हो, लेकिन चोई फिर भी उसकी गाड़ी खुद चलाकर ऑडिशन की जगह पे पहुंच जाती है ऑडिशन देने के लिए और वो उसकी चाबी भी अपने साथ ले जाती है। फिर ली अपनी गाड़ी की चाबी लेने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है तो वो देखता है चोई का वहाँ पर ऑडिशन चल रहा था। चोई से वो थोड़ा अट्रैक्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं चोई को वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है जिससे चोई बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो रिजेक्ट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं ली के पास उसकी मंगेतर आती है जिससे उसकी शादी होने वाली थी। वह उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम मुझसे गरीब हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ली और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जाता है जहाँ पर चोई अपनी जॉब के लिए गई होती है। वहाँ पर उसे लोग स्कूबा ड्राइविंग करवानी थी तो चोई भी वहाँ पर जब जॉब कर रही होती है तो ली वहाँ पहुँचता है तो वो उसको स्कूबा डाइविंग कराती है। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर ली बाहर नहीं आता तो चोई फिर से उसे बचाने के लिए पानी के अंदर जाती है जहाँ पर वो उसके हाथ पर टाइमलाइन चलता हुआ देखती है। लेकिन जब वो उसका हाथ पकड़ रही थी तो उसकी टाइमलाइन एकदम से रुक जाती है, यानी उसके मरने का समय रुक जाता है। दूसरे दिन चोई को होश आता है और फिर वो इसी बारे में सोचती है। वो अपनी टाइमलाइन को देखती है जो कि अब 100 डेज़ हो चुकी थी। तभी वह सोचती है कि मैं उसके साथ रहूँगी तो बची रहूँगी। यहाँ पर ली एक जॉब निकाला होता है तो वो इंटरव्यू देने के लिए जाती है, यानी ड्राइवर की जॉब के लिए। तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है लेकिन जो उसके पीछे ही बढ़ जाती है तो वो उसे ड्राइवर की जॉब के लिए हायर कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं ली बाहर एक जगह पे होता है तो वो देखता है कि चोई जो होती है वो एक इंसान के साथ खाना खा रही थी जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील कर रहा था। तो वो उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। जब मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर चोई के अंकल आंटी मिल जाते हैं। उसकी आंटी कहती है ये लड़का तुम्हारे लिए परफेक्ट है। फिर हम देखते हैं वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ली की मंगेतर आ जाती है और वो चोई को देखकर जलन फील कर रही थी। इसके बाद वो उसे कुछ पैसे देती है और कहती है हम दोनों अंदर जा रहे हैं, तुम बाहर ही रहना। इससे चोई की इंसल्ट हो रही होती है। ये देखकर ली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह चोई का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे बाहर ले आता है और उससे कहता है कि जब भी तुम्हारी कोई इंसल्ट करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन चोई कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ली अपने बड़े भाई को लेने के लिए एयरपोर्ट से जाता है। तभी वो चोई को देखता है तो उसे चोई पसंद आ जाती है। इसके बाद हम उसके मंगेतर को देखते हैं जो कि चोई को यहाँ पर धमकाने के लिए आई होती है और वह उससे कह रही होती है कि मैं उसकी फियांसी हूँ, उसकी शादी मुझसे होगी। इसके बाद यहाँ पर चोई जब अपनी कंपनी में होती है तभी उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कि ली और डॉक्टर की तरफ जा रहा होता है। जब उसके हाथ पे देखती है तो देखती है कि वो जल्द ही मरने वाला है। उसकी टाइमलाइन चेंज हो रही थी। वो डॉक्टर के गर्दन पे चाकू रख देता है। जब वो वहाँ जाती है और कहती है तुम जल्दी मरने वाले हो तो वह चोई पर ही हमला कर देता है जिससे ली बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। तभी ली उससे कहता है कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और ये कहकर वह उसको किस कर लेता है। लेकिन इस बार चोई उसे हाँ कह देती है और कह देती है कि जब मेरा मन होगा मैं तब ब्रेकअप कर लूँगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ली अपनी फियांसे से कहता है कि वह चोई को पसंद करता है और उसको डेट कर रहा है जिससे उसे बहुत हर्ट होता है। इसके बाद चोई और ली एक साथ दोनों एक कमरे में रहने लगते हैं। चोई अब उसी के घर में रह रही थी तो उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था लेकिन ली बहुत ज़्यादा खुश होता है।
इसके बाद वो दोनों चोई की आंटी के घर जाते हैं, जहाँ पर वो अंकल आंटी को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी यहाँ पर वह चोई से पूछती है, तो मैं डेथ टाइम देखना कैसे शुरू हुआ। तो बताती है, बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी और मेरा एक्सीडेंट हो गया था, दादी उसमें मुझे बचाते हुए मर गई, लेकिन तब से ही मुझे यहाँ पर डेथ टाइम दिखने लगा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी आंटी को भी डेथ टाइम दिख रहा था, वह ली की गर्दन पर उसका डेथ टाइम देख पा रही थी। इसके बाद लीक अपनी कंपनी में आता है, वह चोई के साथ था, लेकिन जैसे वो लिफ्ट से निकलता है तो वह एक जगह पे देखता ही रह जाता है। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसे यहाँ पर लेकर उसकी फियांसे आई थी, वो भी चोई को जलाने के लिए, क्योंकि कंपनी को एक सिंगर की ज़रूरत थी और उसकी एक्स काफ़ी अच्छी सिंगर होती है, इसीलिए वो यहाँ पर लेकर आई होती है। वह चोई को रिप्लेस कर देते हैं उस सिंगर से। तभी देखते हैं कि पास्ट में उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, उसने सुसाइड करने की कोशिश की होती है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ पर वह अपनी फ्रेंड से पूछता है कि तुम उसे लेकर क्यों आई, तो वो उसे कहती है कि मैं उसे इसीलिए लेकर आई हूँ जिससे तुम और चोई अलग हो जाओ। इसके बाद हम चोई को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। उसकी फियांसे उसे उसकी एक्स के बारे में बता देती है, जिसे जानकर चोई बहुत ज़्यादा दुखी और ली से बात करना बंद कर देती है। तभी वो उसके भाई की पीठ पर डेथ टाइम देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वह उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। जब ली का भाई डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पास कुछ ही समय बचा हुआ है, वो जल्द ही मर जाएगा। ये सुनकर तो चोई को और भी ज़्यादा दुख होता है और ये बात जाकर वह ली को बता देती है और उसे बताती है अब उसके पास एक भी महीना नहीं है। अब ली अपने भाई के साथ टाइम बिताने लगता है, वह उसके साथ ही उसके कमरे में सोने लगता है, लेकिन अचानक से ही उसके भाई की सोते सोते ही डेथ हो जाती है, जिससे ली को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तभी हम ली के बिजनेस पार्टनर को देखते हैं, जो कि कहता है मैं इस कंपनी से अपने शेयर वापस ले रहा हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं अकेले ही इस कंपनी को चलाऊँगा। इसके बाद हम चोई को देखते हैं, वह ली से दूर हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी लाइफ तो बच रही थी, लेकिन ली की लाइफ ख़त्म हो रही होती है। तभी ली की फियांसे उसकी एक्स को और चोई को मिला देती है और बताती है ये उसकी एक्स है, जिससे दोनों को ही बहुत दुख होता है और वो कहती है अब मैं उसका प्रेजेंट हूँ, उसकी शादी मुझसे होगी। इसके बाद हम चोई को देखते हैं, ली उसके पास आता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती, फिर ना जाने क्यों वो उसके पास उसके यहाँ रहने जाती है और पूरी रात उसके साथ बिताती है और उसके पास ही सोती है। ली उसकी गोद में सोता है, लेकिन जब सुबह वो जागता है तो चोई वहाँ पर नहीं होती। जब वो उसके पास जाता है तो वो उससे कहती है मैं तुमसे अब ब्रेकअप कर रही हूँ और आज के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तभी ली की एक्स आती है और वो बताती है कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे बहुत फोर्स किया था तुमसे दूर रहने के लिए और उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। ली एक बार फिर अपनी फियांसे से उससे शादी करने से मना कर देता है, तो उसकी फियांसे उसके पिता के पास जाती है और धमकी देती है। एक बार फिर ली चोई के पास जाता है और पूछता है कि आखिर तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो, लेकिन वो उसे नहीं बताती कि उसके पास रहने से ली की लाइफ ख़त्म हो रही है, इसीलिए वो उससे दूर जा रही है। लेकिन ली ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर हम उसके फियांसे ली को देखते हैं, जहाँ पर एक बार वो फिर शादी से मना कर देता है। तभी उसकी फियांसे उसके पास आती है और वो इमोशनल होकर कहती है कि हम दोस्त तो बन सकते हैं ना, लेकिन वो उसे भी रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद हम चोई को देखते हैं, ली के पिता उसे पैसे देकर ली की ज़िंदगी से दूर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन चोई कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद हम उसके भाई को देखते हैं, जो कि ली को धमकाते हुए कहता है अगर तुमने यहाँ पर उससे शादी नहीं की तो हमारी कंपनी डूब जाएगी, लेकिन ली फिर भी नहीं मानता। ली अपने पिता के पास जाता है, जहाँ पर उसके पिता उस लड़की से शादी करने का दबाव बनाते हैं, लेकिन ली नहीं मानता। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने फियांसे से साफ साफ मना कर देता है और वो चोई के पास जाता है और चोई से सारी बात पूछता है। तो यहाँ पर चोई बता देती है कि मेरे साथ रहने से तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो रही है और मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद हम उसकी फियांसे को देखते हैं, जो कि उनके पास आती है और फिर से एक बार धमकी देती है, लेकिन ली इस बार भी उससे वही कहता है जो उसने पहले किया था। लेकिन इस बार फियांसे उसकी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर चोई उसके लेग्स पे डेथ लाइन देख लेती है और वो समझ जाती है कि वो अगले 3 मिनट में मरने वाली है। तभी वो लोग जाकर उसे रोक देते हैं और वो वहाँ पर बच जाती है। इसके बाद हम चोई को देखते हैं, जो कि गाना गा रही होती है। फिर हम ली को देखते हैं, जो उसे लेकर अपने घर पर जाता है और उसको अपनी फैमिली से मिलाता है, लेकिन चोई उसके हाथ पर ख़त्म होता हुआ समय देख लेती है और इसीलिए वो उससे दूर चली जाती है।
फिर हम चोई को देखते हैं जो कि रोड पर होती है और उसका सामान ज़मीन पर फैला हुआ था, वो उसे समेटने में लगी हुई होती है। तभी वो डेथ लाइन देखती है, उसकी डेथ लाइन एकदम रुकी हुई थी, वो चल नहीं रही थी। तभी उसे दिखाई देता है ली, जो उसके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो उसके नज़दीक आता चला जाता है और धीरे धीरे ली की डेथ लाइन 0 हो जाती है। और अचानक से वहाँ पर एक गाड़ी आती है और दोनों को टक्कर मार देती है। इसके बाद हम चोई को देखते हैं जिसको हॉस्पिटल में होश आता है। फिर हम 1 महीने बाद का समय देखते हैं। यहाँ पर चोई डांस कर रही होती है, तभी वहाँ पर ली आता है और वो एकदम सही सलामत होता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और ली अपने पेरेंट्स को भी उससे शादी करने के लिए मना लेता है और दोनों लोग शादी कर लेते हैं और दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं।